और धन्य है प्रहलाद जी जैसे बालक जिसके कुल में होते हैं। कहते हैं महाराज उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 मातृ पक्ष की और 7 पितृ पक्ष की और 7 ससुर पक्ष की, 7 त्रिक 21 पीढ़ियां। धन्य है महाराज, स्वयं तो कल्याण किया कि महाराज 7 पिताश्री पूरे कुल को धन्य कर गए प्रहलाद जी। धन्य है महाराज। कहते हैं कि संसार में देखा जाए सुखी कौन है, तो एक दूसरे को ही कहते हैं हमसे बढ़िया तो वही सुखी हैं, हमसे बढ़िया वही सुखी हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन दुनिया एक दूसरे को कहती है धन्य है, लेकिन महाराज सुखी वही है, सुखी राम के दास। भगवान तो केवल महाराज प्रेम पर रिश्ते हैं, भगवान तो करुणा निधान है, करुणा पर रिश्ते महाराज। देखते हैं सुनाने वाला सामने वाला किस भाव में आया है, भगवान उसी तरह से उसका कल्याण करते हैं। प्रहलाद जी पर कृपा करी महाराज। प्रहलाद जी की यहाँ महाराज प्रहलाद जी के बेटे विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र महाराज राजा बलि हुए, और महाराज प्रहलाद से भी बढ़कर राजा बलि हुए। 12 भागवत में राजा बलि का भी नाम आता है, आज चिरंजीवों में भी इनका नाम है। धन्य है। आज प्रहलाद जी ने अपने कुल को धन्य किया। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित के भाव चाहिए। एक कथा सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को सुनाई, गजेंद्र की। एक गजेंद्र महाराज त्रिकूट पर्वत पर निवास करता है। त्रिकूट पर्वत का मतलब हुआ 3 शिखर वाला, बड़ा ऊंचा पर्वत था, जिसके महाराज 300 पत्नियां, बच्चे कितने होंगे, इतनी बड़ी व्यवस्था बना के अपनी मंडली बना के रखता था महाराज। तो पूरे जंगल में उसी का राज था, सबसे कहता फिरता कि किसी को किसी पे बात की तकलीफ होगी तो मुझसे कहना, डरना नहीं, मैं सबकी मदद करूंगा। वो अपने आप को ही सब कुछ समझता था। एक दिन महाराज सरोवर में स्नान करने महाराज पूरा परिवार सहित गया और उस जल में क्रीड़ा करने लगा। क्रीड़ा करते करते महाराज ग्रह ने आकर के उसको पकड़ लिया, और महाराज ग्रह ने जब गजेंद्र को पकड़ा तो दल बल की अधिकता अधिक होने से उसने सोचा कि मेरा ग्रह क्या करेगा, इसलिए महाराज स्नान करता रहा। लेकिन जब ग्रह धीरे धीरे महाराज अपनी तरफ खींचते गया तो अब ग्रह को लगने लगा कि महाराज अब मेरी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, क्योंकि जल में रहने वाले जीव के बल की अधिकता अधिक हो जाती है जल में। अब आवाज लगाया तो पत्नी बच्चे सब सूंड पे सूंड लगा के खींच रहे हैं, लेकिन महाराज गजेंद्र को खींच नहीं पाए। ग्रह अपनी तरफ धीरे धीरे खींचते जा रहा है। धीरे धीरे महाराज बच्चे छोड़कर चले गए। बच्चों को लगा कि अब वापस नहीं लाया जा सकता, वो तो चले गए। थोड़े समय तक पत्नियां लगी रहीं, वो भी धीरे धीरे करके चली गई। अब गजेंद्र ने सोचा कि भाई सब छोड़कर चलेगा, किसको बुलाएं। तो गजेंद्र पढ़ा लिखा तो था नहीं, किसको बुलाएं। तो महाराज बिना नाम के ही स्तुति कर डाला और कहा कि महाराज एवं व्यासितो बुधध्या समाधाय मनो हृदय जचाप परमं जाप्यम प्राग्य जन्मनु शिक्षितम। बड़ा सुंदर भाव दिया। एवं व्यवस्थितो, उनकी स्तुति कर रहे हैं। कह रहे मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं निवेदन इतना करता हूं कि जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, जो पूरी सृष्टि की व्यवस्था को चलाता है, हे भगवान, हे नारायण, अब आपके सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं है।
और जब महाराज गजेंद्र की स्वभाव को सुना, धन्य है वैकुंठाधिपति, वहां से गरुड़ जी से कहे कि जल्दी चलना है। तो गरुड़ जी ने कहा कि चलेंगे ना, ठहरिए, इतना क्या जल्दी है भगवान, चलते। भगवान ने कहा बताओ, गजेंद्र की रक्षा तो बाद में होगी, पहले अब मुझे इनकी रक्षा करनी होगी। किससे? बोले महाराज गरुड़ जी को तो अहंकार आ गया। गरुड़ जी कह रहे हैं कि चलते हैं प्रभु, ठहरिए, अभी पहुंच जाएंगे। भगवान ने कहा सबसे पहले अहंकार किसका दूर करना होगा? गरुड़ जी का। इसलिए महाराज गरुड़ जी से कहा कि नहीं नहीं, बहुत जल्दी चलना है। अब गरुड़ जी कह रहे हैं कि प्रभु बैठिए, फिर चलते हैं। तो भगवान ने कहा हम बाद में बैठेंगे, पहले तुम उड़ो। तो भगवान ने अपनी कनिष्ठा अंगुली गरुड़ जी पे रख दी और गरुड़ जी से कहा कि उड़ो। बेचारे पसीने पसीने हो गए, उड़ नहीं पा रहे हैं। गरुड़ जी महाराज हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया, प्रभु क्षमा करिए। भगवान ने कहा ये तुम्हें लगता है कि तुम मुझे लेके उड़ते हो, तुम मुझे लेके क्या उड़ोगे, हम तुम्हें लेके उड़ते हैं। धन्य है। चल पड़े वहां से कि गज जोर ग्राह लड़े जल भीतर, गज जोर ग्राह लड़े जल, गज जोर ग्राह लड़े जल भीतर, गज जोर, गज जोर ग्राह लड़े जल भीतर, गज जोर ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारो, लड़त लड़त गजहारो, लड़त लड़त, लड़त लड़त गजहारो, आके हम को उबारो। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, भगवान दौड़े चले आ रहे हैं। पीताम्बरधारी भगवान को आते जैसे ही गजेंद्र ने देखा तो सोचा क्या स्वागत करूं। तुरंत महाराज उसी नदी से पुष्प को तोड़ा और भगवान को समर्पण करने के लिए तैयार है। गज जोर ग्राह लड़े जल भीतर, गज जोर ग्राह लड़े जब व्यक्ति चारों तरफ से निराश हो जाता है कि अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, तो उस समय फिर एक ही सहारा होता है। अगर वो पहले ही हम याद कर लें तो फिर दूसरे से कहने की जरूरत ही ना पड़े। जब कहना ही है हमें लास्ट में तो पहले ही क्यों ना कह दें, प्रभु पधारिए। भगवान आए, महाराज तुरंत कमल का पुष्प भगवान पे चढ़ाया। भगवान ने कृपा करी, तुरंत महाराज गजेंद्र को उबारा ग्रह से। महाराज ग्रह पर भगवान ने चक्र सुदर्शन चलाया, ग्रह का उद्धार किया, कल्याण दोनों का किया महाराज। और गजेंद्र से पहले ग्रह का उद्धार कर दिया और वही गति प्रदान करी जो गति भगवान सबको देते हैं। वो करुणा निधान है, वो सब पर कृपा करते हैं। उनकी करुणा ऐसी है महाराज, वो किसी को नहीं छोड़ते। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखिए। सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जीवन में जैसे आप मां नहीं, मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वावंगी सेवा, वहीं से आपका पतन प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। गौ सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा,
जीवन में बड़ा तरक्की लाते हैं। दिन में ध्यान में रखिएगा, जो कुछ भी आपको पाना है, चारों पदार्थ मिलते हैं, इसके प्रमाण है कौन? महाराज दुर्वासा जी। एक बार दुर्वासा जी भगवान वैकुंठाधिपति के पास में मिलने गए, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपनी एक माला प्रसादी दुर्वासा